दावतनामा के बावजूद अमरीकी वफ्द से मुलाकात क्यों न की? पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुलाकात न करने पर तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले कि कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान की अमरीकी वफ्द से मुलाकात की तस्दीक। कहा, तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर अमजद और मैं इवेंट में मौजूद थे। मेरी मालूमात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को भी मदऊ किया गया था। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर पेशावर में थे और पूरी प्लानिंग की गई कि ये लोग ना मिल सकें। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के मामले पर पीटीआई पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर से सख्त सवालात किए गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रऊफ हसन से पूछा था कि हमें अमरीकी सफारत खाने से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। मैंने सेनेट और कौमी असम्बली में भी चेक किया, वहाँ भी कोई दावतनामा नहीं गया। मुझे ईमेल पर भी कुछ मौसूल नहीं हुआ। अमरीकी सफारत खाने से दोबारा रब्ता करेंगे, शायद उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। हमें अमरीकी सफारत खाने से दावतनामा मिला तो जरूर जाएंगे। 4 जुलाई को जब बुलाया था तो मैं जाती तौर पर गया था। अमरीकी वफ्द से अकेले में मुलाकात की दरख्वास्त की। पीटीआई की सीनियर क़यादत को अमरीकी वफ्द की जानिब कोई दावतनामा नहीं दी गई, जबकि रऊफ हसन की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मैंने बैरिस्टर गौहर से फ़ोन करके पूछा था कि आपको दावत मिली कि नहीं, जिस पर उन्होंने दावत ना मिलने की बाकायदा तस्दीक की। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीटीआई कोई डील नहीं कर रही। हम इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ्द का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा करतारपुर का दौरा। वफ्द में थॉमस रिचर्ड स्वाजी, जोनाथन जैक्सन, कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर और अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस शामिल थे। सिख बिरादरी के सरकर्दा शख्सियात ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला और अमरीकी वफ्द ने सिख बिरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द से भारत से आए सिख यात्रियों की भी मुलाकात। अमरीकी कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा, सिख बिरादरी के मेले में शिरकत करके दिली खुशी हुई। जोनाथन जैक्सन बोले कि पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले और पुरअमन लोग हैं। सिख यात्रियों के लिए वीज़ा के हुसूल को आसान बनाया है। पानी की तकसीम पर पंजाब हुकूमत का इरसा को मरासला। सिंध को ज्यादा पानी देने पर सख्त मौक़िफ़ अपना लिया। महकमा आबपाशी पंजाब के खत में कहा गया है कि पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। सिंध को सक्खर बैराज से राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी देने के मामले को छुपाया गया। ऐसे नाइंसाफी पर मबनी इक़दाम से अमन अमान का मसला पैदा हो सकता है। रबी की फसल की तरह अब खरीफ में भी पंजाब से नाइंसाफी हो रही और मार्च में इरसा की टेक्निकल एडवाइजरी मीटिंग्स में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इरसा ये नाइंसाफी रुकवाए और फैसले के मुताबिक पंजाब के हिस्से का पानी मुहैया किया जाए। रबी की फसल में पानी की 16% शॉर्टेज थी। सिंध को 19 और पंजाब को 22% कम पानी दिया गया। खरीफ की फसल में 43% शॉर्टेज है और इसमें भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध के कम रोका जा रहा। कैनाल्स किसी सूरत नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान किया है, जिसमें अवाम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। हमारा केस मजबूत है और हमारे मौक़िफ़ को कोई मुस्तरद भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अवाम के साथ होंगे, वफाक के साथ नहीं होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे पता नहीं कि आज़म सुवाती को किसने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। ताहम हम चाहते हैं कि पीटीआई वाले अपनी तर्ज सियासत को छोड़कर मुस्बत सियासत करें। वफाकी हुकूमत इस साल गंदम नहीं खरीदेगी। वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब बताया। फैसला IMF यकीन दहानी के मुताबिक किया गया। सूबों और मुतलका फरीकों की मुशावरत से ये किसानों के मफाद पर समझौता किए बगैर गंदम की काफ़ी दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। मौजूदा ज़खायर और 2025 की मुतवक्की पैदावार कौमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। इस साल किल्लत का कोई खदशा नहीं। इस वक्त गंदम की दरामद की ज़रूरत नहीं। मार्केट में मुतलका ज़वाबित हटाए जाने के बाद गंदम को मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के मुताबिक दरामद या बरामद किया जा सकता है। अवाम हो जाएं तैयार, नए बजट में आएगा महंगाई का नया तूफान। नए वफाकी बजट में खाने पीने की मुतादिद अशिया महंगी होने का इम्कान। अशिया पर टैक्स ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात, जूसेस और कार्बोनेटेड मशरूबात महंगे होने का खदशा। सोडा वाटर और नॉन शुगर स्वीट्स भी महंगी होने का इम्कान।
दूध से बनी सनती मसनूआत पर भी 20% टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स बढ़ने से सॉसेजेस, खुश्क और नमकीन गोश्त भी महंगा हो सकता है। आइंदा बजट में बेकरी आइटम्स पर 50% तक टैक्सेस में इजाफे का इम्कान। आइसक्रीम, दही और फ्रोजन डेजर्ट पर भी टैक्सेस में इजाफे की तजवीज़। एनिमल या वेजिटेबल फैट से बनी तमाम दीगर अशिया पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। आइंदा 3 साल में इन अशिया पर टैक्स की शरह में बतदरीज 50% तक इजाफे का तखमीना लगाया गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह में महंगाई बढ़ने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब में जमील अहमद का कहना था कि IMF कर्ज की अगली किस्त मिलने में ताखीर से आइंदा माह से अफराद ज़र में इजाफा हो सकता है। रवा माली साल के अख्ताम पर अफराद ज़र 5 से 7% के दरमियान रहेगी और ज़रई नमो कम रहने की वजह से मुआशी तरक्की की शरह नमो 3% रहेगी, जबकि रवा माली साल तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। तवक्को है कि जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे और तरसीलात ज़र का मजमूई हजम $38 अरब होगा। अपनी टीम से 98% मुतमईन हूँ। तमाम मुआशी इक़दामात मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा बजट में मुज़ाकरात का आगाज। टैक्स तजावीज़ और कार्बन लीवी पर गौर। EV गाड़ियों पर सब्सिडी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की तजावीज़ भी एजेंडे का हिस्सा। ज़्यादा पेंशन लेने वाले के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत नहीं दी जाएंगी। मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के मराहत 2035 तक मरहलावार खत्म किए जाने का इम्कान। बैरून मुल्क से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की पाकिस्तान आमद। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तरसीलात ज़र मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में $4 अरब से तजावुज़ कर गए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समुंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। मुल्क समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समुंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है और गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र $28 अरब की सतह अबूर कर गई। मुल्क की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी। सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब $98 करोड़ $73 लाख आए। UAE से $84 करोड़ $21 लाख मौसूल। बरतानिया से $68 करोड़ $39 लाख और अमेरिका से $41 करोड़ $95 लाख मौसूल हुए। PSL 10 के 5वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मे को 102 रन से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मे की टीम 243 रन के जवाब में 141 रन पर नाकल और आउट। पेशावर ज़ल्मे के मोहम्मद आरिफ 87 रन के साथ नुमायां रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स हो गए। पेशावर ज़ल्मी पहली जीत की मुंतज़िर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साहिबजादा फरहान की धुआंधार सेंचुरी की मदद से पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 244 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया था। साहिबजादा फरहान ने PSL में अपनी पहली सेंचुरी बनाई। वो 52 गेंदों पर 106 रन बनाकर आउट हुए। इनिंग्स में 5 छक्के और 13 चौके शामिल थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले मैच में लाहौर कलंदर्स को भी शिकस्त दी थी। गजा में इस्राएली मजालिम के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद में फ़लस्तीन में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा, फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले मजालिम रोकने का भी मुतालबा, गजा में होने वाले इसराइली मजालिम की मजम्मत, ऐवान का 60,000 फ़लस्तीनी शहदा को सलाम। जंग बंदी के बावजूद इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। करारदाद में कहा गया कि ऐवान इसराइली जारियत को आलमी बिरादरी की नाकामी तस्वुर करता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फ़लस्तीन हो या कश्मीर, बंदूक की नोक से किसी की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और 1,30,000 के करीब जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हमें अपने पासपोर्ट पर फ़ख्र है। पाकिस्तान ने हज़ारों टन सामान फ़लस्तीन के बहन भाइयों तक पहुँचाया। साहिबजादा हामिद रज़ा बोले कि फ़लस्तीन में कत्ल आम के हम सब जिम्मेदार हैं। मुजाहिरीन को मारा गया। पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ियों से फ़लस्तीन के झंडे उतारे गए। पाकिस्तान OIC की हंगामी कॉन्फ्रेंस बुलाए। इसराइल को अल्टीमेटम दिया जाए कि अगर वो नस्लकुशी ख़त्म नहीं करता तो फिर आलम इस्लाम मिलकर जहाद का ऐलान करे। पहला सालाना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी शरीक कन्वेंशन से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल जानने में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ ममालिक से आए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है।
सेक्रेटरी SIFC ने कहा कि एक छत तले तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। SIFC के तहत एग्जीक्यूटिव और अमल दरामद कमेटियां काम कर रही हैं। पॉलिसी से मुताल्लिक कोई भी इशू जल्द से जल्द हल किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि दोहरी शहरियत के हवाले से तासुर को ज़ाइल करना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। हुंडी के जरिए आने वाले पैसे से आप सरमायाकारी नहीं कर सकते। हमारी बरामदात से ज़्यादा तरसीलात ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। बरामदात के लिए मराद देते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात क्यों नहीं? मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। जेल में बानी PTI से अमरीकियों की कोई मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा यह सिर्फ आपको अपने मुतलका रखने के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और आरिफ अलवी ने वहाँ जो बातें की हैं वो सारा रियासत मुखालिफ बयानियाँ दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि PTI की पॉलिसी क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। ये कोई पार्टी नहीं है। हर फर्द अपनी ज़ात में एक पार्टी बना हुआ है, अपना अपना एजेंडा है और मुफाद है और इसके लिए वो बानी PTI को भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मुलाकातों को भी इस्तेमाल करते हैं। अब आज़म स्वाति कह रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ। इंतज़ार कीजिए कि वो शख्सियत क्या है और वो उससे क्या लेकर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल पर मुशावरती इजलास। ANP के निसार बाज और PTI की रुकन मीना खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। कहा रुकन असम्बली ANP निसार बाज ने कहा कि जब मैं बात करता हूँ तो कोई दरमियान में मुझे ना टोके। साबिक वजीर अनवर ज़ेब खान की सरबराही में PTI के 20 अरकान असम्बली का ब्रीफिंग से बाइकआउट। अरकान असम्बली एहतजाजन ब्रीफिंग से निकल गए, मेन गेट पर जमा। अनवर ज़ेब ने कहा यह बिल जब तक मेरे पार्टी के चेयरमैन मंजूर नहीं करेगा मैं इसको सुन भी नहीं सकता और मैं मुतादिद अरकान असम्बली के साथ इस इजलास में वॉकआउट करता हूँ। ऐवान में शदीद बदनज़मी के बायस PTI के ज़्यादातर अरकान चले गए। PTI वफ्द की आज अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। PTI की खुसूसी कमेटी ने मुलाकातियों की फहरिस्त तैयार कर ली। गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, नियाजुल्लाह नियाजी, नईम पंजोथा, ज़हीर अब्बास के नाम शामिल। सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को मुलाकातियों की फहरिस्त फराहम कर दी। PTI सियासी कमेटी में किए गए फैसलों पर अहदेदारों के एतराज़ात सामने आ गए। सूबाई अहदेदारों ने सियासी कमेटी के फैसलों को यकतरफा करार दे दिया। अरकान का कहना है बानी PTI से मिलने के बाद सिर्फ सेक्रेटरी इतलात बयान जारी करेगा और ये कबूल नहीं। मरकजी मीडिया के बाद सोशल मीडिया भी शेख वकास के कंट्रोल में जाना मुनासिब नहीं है। बानी से मुलाकात के लिए नाम देने के लिए कायम खुसूसी कमेटी पर भी एतराज़ आयद। गुजर खान में वलीमे की तकरीब में मुज़र सेहत खाना खाने से 600 से ज़ायद अफराद की हालत गैर। अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज। मुतासरा अफराद के दौलताला, गुजर खान और रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। DHO डॉक्टर एहसान गनी के मुताबिक मुतासरा अफराद को मुकम्मल इलाज फराहम किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का मुज़र सेहत खाने की फराहमी पर फौरी एक्शन। केटरिंग सर्विस का दफ्तर सील। 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने केटरिंग यूनिट बंद जबकि 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। केटरिंग सर्विस मालकान को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का वाक़े का नोटिस। अला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली।